आप कौन होते हैं भैया? कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा? 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय है। हिंदू और मुसलमान दोनों के जागने का समय है। उस समय मुसलमान भाई अजान पढ़ें, हिंदू भाई पूजा पाठ करें। आरगी कॉलेज में जय श्री राम का नारा लगाकर एस्कॉर्ट उठाए गए थे। किस तरीके से हस्तमैथुन किए गए थे। आपको ये हमारा धर्म कहता है। आप लोग हिंदू धर्म को बदनाम करना बंद कीजिए, वरना कोई देखते हैं झांकी में नाच चला देता है, डीजे चला देता है और उसमें भगवान की कलाकृति बना के 8 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो शर्म नहीं आती? पत्रकारिता करते हो कि दलाली करते हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ यार, भाजपा का वो तो दलाल है, सावरकर के लोग है, तुम भी सावरकर के लोग हो। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अजान पे बैन लगना चाहिए। अजान कितने बजे सुबह में पढ़े जाते हैं? 5 बजे। 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो शर्म नहीं आती? पत्रकारिता करते हो कि दलाली करते हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ यार, भाजपा का वो तो दलाल है, सावरकर के लोग है, तुम भी सावरकर के लोग हो। फिर सवाल पूछ रहे हो। 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय है। हिंदू और मुसलमान दोनों के जागने का समय है। उस समय मुसलमान भाई अजान पढ़ें, हिंदू भाई पूजा पाठ करें। तो सबसे ज़्यादा उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त में माना गया है। ये तो गलत परंपरा का निर्वाह भाजपा आरएसएस के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मुख्य कानून 6। तो पत्रकारों को भी धमकी मिलेगी कि पाकिस्तान चले जाओ? धमकी? अरे इन्हीं चैनलों के जो पत्रकार हैं, जो आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, जो उन्होंने बीज बोया है, उसी का नतीजा था कि मध्य प्रदेश के कंस मामा की सरकार, शिवराज सिंह की चौहान की सरकार में वो भी ब्राह्मण पत्रकार को नंगा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में जहां राम और कृष्ण की बात की जाती है, धर्म के रक्षक ब्राह्मण समुदाय के पत्रकार के साथ बलिया में घिनौना हरकत हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि धर्म और हमारे धर्म के रक्षक, हमारे पुरोहितों के साथ भाजपा किस तरीके के सलूक करती है। हम इसका निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। पंकज जी, आप जिम्मेदार हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन सर महंगाई कहीं दिख रही है आपको? लोग जो बात अब सर मस्जिद मजार पे लाउड स्पीकर पे बात लोग कर रहे हैं, महंगाई मुर्गा पे बात कर रहे हैं लोग, महंगाई पे कोई बात ही नहीं कर रहा सर। हो गया क्या? और कुछ बोलेंगे? नहीं, बोलिए। आपका नाम क्या है पत्रकार महोदय? आनंद। आनंद पूरा क्या लिखते? हिंदू है, हिंदू। पूरा सरनेम क्या है? यादव। आप मीट मछली खाते हैं? हाँ। आपके यहाँ नवरात्र में बलि की प्रथा है? तो कहाँ वर्जित है? लास्ट दिन होता है ना। अरे बेवकूफ़ कहेंगे लास्ट दिन होता है, छुल्लू दिन होता है। आप कौन होते हैं भैया? कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा? सबको अच्छे बुरे की जानकारी है। समझिए, अपनी दुकानदारी बंद कीजिए। आप लोग जो निकम्मे निठल्ले लोग होते हैं, वो धार्मिक नफरत की बात करते हैं, कट्टरता की बात कहते हैं। ये एक बात बताइए, आपने रामायण देखी थी? राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चलाए थे, जिससे श्रवण कुमार की मौत हो गई थी गलती से। तो शिकार खेलने की परंपरा रही है कि नहीं है? आज से चल रहा है। तो ये सब चीजें सुना। जेएनयू में फिर लाठी डंडे कैसे चला रहे हैं? कौन चलाया? जेएनयू में आज से चल रहा है। भाजपा के गुंडे, भाजपा पोषित एबीपी के गुंडे लाइट काट के इंटरनेट बंद करके आईसी घोष को भी मारा पीटा था, उनके साथियों को भी मारा पीटा था। गार्गी कॉलेज में जय श्री राम का नारा लगाकर एस्कॉर्ट उठाए गए थे। किस तरीके से हस्तमैथुन किए गए थे। आपको ये हमारा धर्म कहता है। आप बताओ, कोई देखते हैं झांकी में नाच चला देता है, डीजे चला देता है और उसमें भगवान की कलाकृति बना के आज ही मैंने फेसबुक में डाला। तो ये क्या हमारा धर्म कहता है? धर्म को समझिए। आप लोग हिंदू धर्म को बदनाम करना बंद कीजिए, वरना अच्छा नहीं हो। पंकज जी, सारे सवाल आप लोग पत्रकारों से क्यों पूछते? एक पत्रकार को, न्यूज 18 के पत्रकार को कुछ लोग पाकिस्तान भेज रहे हैं, आप किसी को भड़वा, किसी को दलाल कहते हैं। सवाल पूछना भी हिंदुस्तान में लाजिम नहीं है क्या सर? सवाल अगर पूछा होता तो थोड़े ना नंगा किए गए होते, थोड़े ना आपको पाकिस्तान भेजा जाता। आप समझिए। अरे सुनिए, एक बूंद गंगाजल 1 ड्राम पानी को गंगाजल बना देता है, और 1 बूंद लैट्रिन पूरे हांडी खिचड़ी को लैट्रिन बना देता है।
आप लोगों ने जो गैंगस्टर की भूमिका निभाई, आप लोगों ने सारा दिन भौंक भौंक कर सरकार की दलाली में जो देश में नफरत के बीज जो बोए हुए थे उसमें पानी डाल डाल कर जो इतना बड़ा पौधा बना दिया कि आज वही नफरत आपको डसने लगा। अगर आपने वो नफरत नहीं बोया होता, आपने उस नफरत का विरोध किया होता तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। क्या लगता है, कल नोएडा में एक न्यूज 18 के पत्रकार हैं, उनके साथ मिसबिहेव हुआ है, उनको धमकी दी गई है कि इनको पाकिस्तान भेज दो, ये हिंदू विरोधी हैं। बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से खाए। बबूल के पेड़ में फल नहीं पड़ेगा, कांटा ही चुभेगा। न्यूज़ 18 प्रधानमंत्री जी के व्यापारिक मित्र का चैनल है और उसमें आप देखेंगे अमीश देवगन जैसे पत्रकारों को, अमन चोपड़ा जैसे पत्रकारों को। अमन चोपड़ा वही पत्रकार है जो कहता है कि सावरकर 1857 के सिपाही विद्रोह का नायक था, जबकि उसका जन्म 1883 में हुआ 28 तारीख को, और 10 तारीख को सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ। सोचिए, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। और न्यूज़ 18 भारतीय जनता पार्टी का आप मुखपत्र पांजन्य की तरह कह सकते हैं। जिस तरीके से न्यूज़ 18 के पत्रकार का खबर हमने देखा, वो भी सौरभ शर्मा जैसे पत्रकार जो हिंदू धर्म में ब्राह्मण परिवार से आते हैं, उस आदमी मतलब ब्राह्मण परिवार के में जन्म लिए हुए सौरभ शर्मा जी को एक तरफ भाजपा के अंधभक्त ये कहते हैं कि इनके पत्नी और 6 साल के बच्चे को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, वहीं उनके पापा पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की फसल भारत में बोई गई है। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था पंकज जी रात में, तो इसलिए से पत्रकार महोदय जाके बंद करा रहे थे। देखिए, हाँ। कितने बजे हो रही थी? 12 बजे 12 बजे हो रही थी। 12 बजे कौन सा समय होता है? मैं पूछ रहा हूँ भाई, सोने का समय होता है। सोने का। पूजा करने का टाइम क्या होता है आपको पता है? दिन में। तो फिर सवाल, भगवान का नाम आप 24 घंटा ले सकते हैं, लेकिन हमारे आराध्य देव ने समझाया है, हमारे वेद पुराणों ने समझाया है कि जिन चीज़ों से दूसरों को तकलीफ होती हो वो काम नहीं करना है, यह अधर्म है। धर्म, सबसे पहले आपको धर्म और अधर्म के बारे में सीखना होगा। भूखे को खाना खिलाने की बात है, प्यासे को पानी पिलाने की बात है, बीमार लोगों की सेवा करने की बात ही धर्म कहलाता है। धर्म ये नहीं कहता कि आप डीजे बजाइए और आस पड़ोस के लोगों का नींद हराम कर दीजिए और समय के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से पूजा किया जाता है। तो कोई अगर आवाज उठाएगा तो उसको पाकिस्तान और भेज दिया जाएगा। अरे सुन तो लो यार, 12 बजे का जो समय होता है राक्षसों की पूजा का समय होता है, वो नारायण की पूजा का समय नहीं होता। फिर कौन लोग? तो क्या लगता है कि फिर वो कह रहे थे कि वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े थे, पुलिस भी चुपचाप खड़ी थी। देखिए, पुलिस वाले हमारे और आपके बीच के ही हैं, लेकिन उनको चूंकि नौकरी करनी है, और जब नौकरी करनी है तो कुछ बंधन होते हैं, जिन बंधनों की वजह से चुप और मौन रहना पड़ता है। तो क्या कहा जाए, पुलिस वाले को, उनको चाहिए था कि संविधान का पालन करते हुए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये सरासर गलत है, और उनका जो प्रोफेशन है, जो उनका धर्म है, उस धर्म का के विपरीत उन्होंने काम किया है। क्या लगता है कि फिर न्यूज़ 18 में जो पत्रकार के साथ हुई है, तो न्यूज़ 18 अपनी खबरों में कुछ बदलाव करेगा? आप कैसे बदलाव करेगा? कंपनी किसका है न्यूज़ 18? आप समझो, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के व्यापारिक मित्र का चैनल है, पत्रकार को हटा दिया जा सकता है, लेकिन चैनल खबर थोड़े ना विपरीत स्थिति में दिखाएगा। साफ सुथरा बात है। ये तो न्यूज़ 18 को सोचना है कि वो जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के अनुरूप काम करेगी या गैंगस्टर की भूमिका निभाएगी, जो डकैती, फिरौती और गलत प्रोपगेंडा चलाकर
सरकार को खुश करने का काम करेगी, ये तो न्यूज़ 18 के संबद्ध लोगों को बताना होगा।